नमस्ते सर्वन्ना। मेरा नाम किशोर है। मैं आज आपके साथ हमारा कल इवेंट होता है ट्रेन द ट्रेनर, तो उसके कुछ पॉइंट शेयर करूंगा कि जिसकी वजह से शायद आप जो भी जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, रेगुलर लाइफ है, तो उसमें कुछ हमें काम में आए, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। जो भी मैं सीखा हूँ तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो थीम था कल का ट्रेन द ट्रेनर करके। तो शुरुआती यहाँ से हुई थी। Every medicine in the market comes with an expiry date. Similarly, every problem in our life comes with an expiry date. मतलब कि हर एक चीज की एक्सपायरी डेट होती है, वैसे भी हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं ना, वो प्रॉब्लम की एक्सपायरी डेट होती है। जो भी प्रॉब्लम है वो जिंदगी भर हमारे साथ कभी रहने वाला नहीं है। तो स्टार्ट हुआ था यहाँ से कि हमें जो हमारी प्रायोरिटीज है उसको सेट करना है, यानी कि कीप मेंटेनिंग मेन थिंग्स मेन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट काम है उसको फर्स्ट ही रखना है, सेकंड पे उसको लेकर नहीं जाना है। और जो भी काम को हम स्टार्ट करते हैं वो काम को हमें एंड तक लेके जाना है। कौन सा भी काम आपको बीच में छोड़ना नहीं है। जिसको भी शुरुआत की है उसको एंड करना है। और जो जरूरी है उसको ही करो, और जो जरूरी है उसको पोस्टपोन करो। और उसके साथ लाइफ में हमेशा इट्स ओके जिंदगी जीना है। इट्स ओके मतलब कि जैसे कुछ भी होता है ना हमारे साथ, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है कि जो भी चल रहा है उसको इट्स ओके करके उसको थोड़ा सा छोड़ दो और आगे चलो। तो उससे क्या होगा कि आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। उसके साथ आपको बर्निंग डिजायर होना चाहिए और आपका कैरेक्टर सही होना चाहिए। अगर हमें आगे कुछ चाहिए तो हमें जल्दी उठना पड़ेगा। आप अभी जितना भी टाइम है आपका उठने का, एटलीस्ट आपको आधा घंटा उसके पहले उठना है। आप जो भी करते हो उठते हो वो टाइमिंग से पहले। उसके साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी कंपलसरी है। एटलीस्ट 24 आवर्स होते हैं हमारे पास, तो 24 आवर्स में से हमें एटलीस्ट 24 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। तो वर्कआउट में आप जैसे जिम जा सकते हो, वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, कुछ भी आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो कर सकते हो। या तो अगर आपके घर में कुछ एक्टिविटी है तो घर के कुछ काम है वो एज अ वर्कआउट करके वो 24 मिनट आप कर सकते हो। और उसके बाद हमें हमारा जो पोटेंशियल है, हमें ढूंढना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारा पोटेंशियल क्या है। तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सरसाइज लिया था कि हम अपना पोटेंशियल कैसे देख सकते हैं। तो क्या करना है आप सभी को, जैसे हम जो जॉगिंग करते हैं ना, ऐसे जगह पे जंपिंग करते हैं 1 2 3 4, तो मैं सभी से पूछूंगा कि 1 मिनट में हम कितना से कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, तो कोई बोला 40, 30, 50, 60 ऐसे बोला। ये भी आप खुद प्रैक्टिकल भी करके देखना कि जो जॉगिंग का है ना, हम जो जगह पे करते हैं, तो 1 मिनट में मिनिमम 150 होता है। यानी कि क्या, हमें जैसे लगता है ना कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, एक्चुअल में वो उससे ज्यादा हम कर सकते हैं। हाँ, तो ये बेस्ट एग्जांपल लगा मुझे कि हम अपना पोटेंशियल है उसको हम निकाल सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो इसके लिए ये आप ट्राई कर सकते हो। जगह पे टाइमर लगाना है, जगह पे वॉकिंग करना है, स्टेप्स करना है स्पीड से। तो आप देखना आप 150 से ज्यादा करेंगे। और उसके बाद जब भी आप लाइफ में कुछ सक्सेस चाहते हो ना, तो आपको थोड़े चेंजेस करने होते हैं। जैसे बोला कि सुबह जल्दी उठना है, एक आधा घंटा, थोड़ा सा वर्कआउट करना है, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिव रहना है। तो थोड़े स्मॉल चेंजेस करोगे ना, तो आपको जो सक्सेस है वो उसके आप नजदीक जाओगे। और दूसरा, सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग होती है। किसी को लगता है कि अगर मैं 1 लाख रुपए कमाऊं तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा। किसी को लगता है कि मेरे बेटे की शादी हो गई तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। मुझे जॉब लगा तो मैं सक्सेसफुल रहूंगा। मैं आउट ऑफ कंट्री गया तो सक्सेसफुल रहूंगा। अगर भगवान के दर्शन किए तो सक्सेसफुल रहूंगा। हर एक की सक्सेसफुल की डेफिनेशन अलग अलग है। तो अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन ढूंढो और उसके ऊपर काम करो। और जो बच्चे, हमारे बच्चों को कभी भी नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आइंस्टाइन का एक एग्जाम्पल दिया था कि
स्कूल ने वो स्कूल जाते थे तो स्कूल ने उनके माँ को लेटर दिया कि ये आपका बच्चा जो है वो इस स्कूल के लायक नहीं है, ये मतिमंद है, आप इसको दूसरे स्कूल में डाल दो। तो उनकी माताजी ने क्या किया कि वो जो लेटर है ना उसको उनको दिखाया नहीं, जो लेटर आया ना उनको बताया कि आप बहुत स्पेशल हो इस पूरी स्कूल में। उन्होंने बोला कि ये स्कूल आपके लायक नहीं है, आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान विद्यार्थी हो, तो आपके लिए दूसरा स्कूल है, आप घर पे ही आपको सिखा। तो उनको लगा कि अरे यार मैं सबसे बुद्धिमान हूँ। तो वहां से उनकी जर्नी चालू हुई। उनकी माताजी ने अलग से उनको किया, तो आइंस्टाइन, वो आगे जाके आइंस्टाइन बने। तो जब उन्होंने उनके माताजी जाने के बाद देखा तो वो लेटर पे लिखा था आपका लड़का मतिमंद है। तो क्या कि हम माइंड को जैसे कमांड देंगे वही माइंड हमारा वैसे अपने आप को डेवलप करना शुरू करता है। और एक फॉर्मूला बताया उन्होंने, 2 मिनट वेट फॉर्मूला। ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि क्या करना है कि अगर आपके साथ कुछ भी होता है ना, अच्छा बुरा, मोस्ट ऑफ कोई गाली देता है, कोई गलत करता है, कभी कभी कुछ ना कुछ सिचुएशन होता है, तो आपको क्या करना है, तुरंत आंसर नहीं करना है। जो भी आपके सामने रहेगा, जो भी सिचुएशन है उसको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है, 2 मिनट वेट करना है घड़ी लगा के। और 2 मिनट वेट करने के बाद फिर क्योंकि 2 मिनट में हमें टाइम मिलता है कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो 2 मिनट वेट करो, फिर आपके पास जो भी है उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो ये बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद जो भी काम करो वो बेस्ट करने की कोशिश करो। यानी कि क्या, अगर हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई के बाद अगर हम गलती से कम मार्क्स आ गए या फेल हो गए, तो अपने आप को ऐसे नहीं लगना चाहिए अरे यार मैं थोड़ा सा स्टडी करता तो फिर और अच्छा मुझे अच्छे मार्क्स आते, या ये मैं और अच्छे से करता तो और बेटर हो सकता था। तो आपको ये फीलिंग नहीं आना चाहिए कि मैंने जो किया ना मैं और अच्छा कर सकता था। तो आपको क्या करना है, जो भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसको आपको बेस्ट करने की कोशिश करना। आपको अंदर से ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे यार मैं और अच्छा कर सकता था। अगर ऐसा लगा आपको तो इसका मतलब है कि आपने वो काम को बेस्ट नहीं किया है। हाँ, तो बेस्ट करने की कोशिश करो अपना जो है वो। और उसके बाद ऑलवेज टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजन। यानी कि बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं लेकिन डिसीजन लेने के बाद उसके ऊपर स्ट्रांग नहीं रहते। अगर आप स्ट्रांग नहीं रहोगे तो जैसे बोला ना कि जो भी काम को स्टार्ट करते हो ना, स्टार्ट तो बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन हम उसको एंड नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन हमने लिया उसको हम एंड तक नहीं लेके जाते। उसके बाद अगर आप बिजनेस में हो, अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना है तो आप रिलेशन या ट्रस्ट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। रिलेशन इज इक्वल टू रिलेशन बिल्ड इज इक्वल टू बिजनेस बिल्ड। तो ये फॉर्मूला अच्छा लगा। स्टार्ट एंड सिस्टम, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया, जो भी काम स्टार्ट करते हो उसको खत्म ही करो, कोशिश नहीं करना उसको खत्म करके ही रखना है। और जो ब्लेमिंग नेचर है उससे निकल के हमें ग्रेटिट्यूड नेचर में बाहर आना है। तो अगर ग्रेटिट्यूड नेचर में आएंगे तो हमारा जो इनर सोल है वो ज्यादा आपको, हम जो बोलते हैं ना अंदर की आवाज, तो आपको अंदर की आवाज ज्यादा सुनने लगी। और जो हमारा सक्सेस है, आप जैसे मैंने बताया कि सक्सेस के हर एक के अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन जो सक्सेस डिमांड करता है एनर्जी और एक्साइटमेंट का। अगर आपके पास एनर्जी और एक्साइटमेंट है तो फिर हम उसको पा सकते हैं। तो 7 स्टेप्स बताए उन्होंने सक्सेस के। पहला आता है लर्निंग एटीट्यूड, कि हमें अगर आगे जाना है तो हमें कुछ ना कुछ नया हमें सीखने की इच्छा चाहिए, तो हम आगे के एक लेवल पे हम जा सकते हैं। उसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे कि कुछ सेमिनार जा सकते हैं, ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं। और आप अगर सेवा करते, आपके पास जो भी सेवा आती है, अगर वो सेवा भी करते हो ना, तो उसमें से भी आपको एक कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर सेवा भाव सेवा करोगे तो हमेशा हमें सक्सेस की भूख बढ़नी चाहिए। और एंड रिजल्ट अगर देखेंगे, लगभग सबका एंड रिजल्ट यही आता है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं। तो अगर आपके पास सक्सेस के साथ साथ अगर पैसों की भूख बढ़ेगी तो आपका जो भी इनकम है वो आपको और बढ़ाने के लिए हेल्प होगा।
और अपने आप को हमेशा बोलना है कि आई एम द बेस्ट। जैसे हम रेगुलर अफर्मेशन करते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम लव मैग्नेट। तो आपको ये अफर्मेशन देना है और अपने आप को बोलना है कि आई एम द बेस्ट, आई लव माई सेल्फ। और एटीट्यूड सब जगह पे मैटर करता है। और जो भी सिचुएशन आएगा ना, उसको कोशिश करो कि आप रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्ड करो। अगर रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, रिएक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम में आप जाने वाले हो। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये एक्सेप्ट करो। जैसे तो उससे हम जो भी प्रॉब्लम है उसमें से बाहर निकल कर आ सकते हैं। उसके बाद जो भी हम कभी कभी हमारे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आती है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कल से एक्सरसाइज चालू करूंगा, मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छा सोचूंगा, किताब लिखूंगा। जो भी अच्छा आइडिया आता है ना, उसको तुरंत इम्प्लीमेंट करो और इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको रेगुलर करने की कोशिश करो। उन्होंने 21 डेज 21 हैबिट का फॉर्मूला बताया कि जैसे सोचो आपने आज से एक्सरसाइज चालू किया रोज 10 मिनट, तो रोज 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी। ये आपने एक हैबिट डेवलप की। सेकंड, जैसे आपने अगर पानी पीना चालू किया कि रोज मुझे 5 लीटर पानी पीना है, तो रोज 5 लीटर आपको पानी पीना है, यानी कि क्या ये हैबिट डेवलप की। थर्ड वन, जैसे कि आपने सोचा कि मैं आज रोज 10 बजे सो जाऊंगा, तो आपको किसी भी हाल में 10 बजे सोना है रोज। तो ऐसे 21 डेज की 21 हैबिट उन्होंने बताए। बी सीरियस टू योर सक्सेस। हमें जो भी सक्सेस चाहिए उसके लिए हमें सीरियस होना पड़ेगा। और सक्सेस का मतलब उन्होंने बताया कि जो भी आपको चाहिए ना लाइफ में, सक्सेस में, तो उसको 25 साल का जो काम है वो आप अगर आप 5 साल में करते हो तो उसको बोलते हैं सक्सेस। यानी कि उसको कंप्रेस करते हैं, और कंप्रेस करके अगर वो मिलते हैं तो हम बोलते हैं अरे ये देखो। क्योंकि देखो कि एवरेज अगर देखेंगे कोई भी काम एक टाइम पीरियड होता है कि इतने साल में ये होगा। लेकिन अगर वही आपने कम टाइम में किया तो लोग उसको एवरेज जनरली बोलते हैं कि ये सक्सेसफुल इंसान बन गए। और हमें लाइफ में 5 चीजें हैं हमेशा चाहिए: हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और रिलेशन। अगर ये हम घुमा फिरा के इसके ऊपर ही काम करते हैं, और जितना नॉलेज बढ़ाओगे उतना आपका इनकम बढ़ने वाला है। और उन्होंने एक हम जैसे बोले कि आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने एक एग्जांपल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम जो हमारे पैसे है ना, हम स्वर्ग में लेकर जा सकते हैं। पता है कैसे? मुझे भी ऐसे लगा कि अरे कैसे लेकर जा सकते कि चलो हम भी साथ में लेकर जाएं। तो जैसे अगर इंडिया की रुपीज है, अगर मुझे अमेरिका में अगर उसको यूएसए में खर्च करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये आके जो रुपए मुझे वहां पे जाके उसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे डॉलर में, राइट ना? तो वैसे ही हमारा जैसे स्वर्ग मतलब दूसरा जगह पे आ गए ना, ये पृथ्वी अलग है, स्वर्ग है, तो दूसरी जगह पे आ गए ना। तो स्वर्ग मतलब क्या कि वहां का जो हमें करेंसी है उसमें हमारे जो रुपए उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसकी करेंसी क्या है? कर्म। हमारा जो भी कार्मिक अकाउंट बोलते हैं, जो भी हमारे कर्म है उसमें वो कन्वर्ट होता है। तो जो हमारे पास पैसे है वो पैसों को, रुपयों को हम कर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड है कि आपको वहां पे क्या आप ले सकते हो, आपको क्या मिल सकता है। तो अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो। ट्रेन द ट्रेनर का जो थीम था एक्चुअल में, तो ये था कि अच्छा इंसान बनना। आपको जितना हो सके उतना अपने आप को बेहतरीन करो। और बेस्ट इंसान की 2 ही लगभग एवरेज खासियत होते हैं। एक तो उसका कैरेक्टर बेस्ट होता है, और दूसरा उसका हेल्पिंग नेचर होता है। हम जैसे बोलते हैं ना कि जनरली अरे यार कितना अच्छा है कि एकदम रॉयल इंसान बोलते हैं हम उसको। तो ये 2 गुण हमारे पास होने चाहिए अगर हमें अच्छा इंसान बनना है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि मनी हमें जैसे एंड ऑफ द रिजल्ट हम कितना इनकम करते हैं और हमारे पास पैसा है, वही ऊपर होता है। तो एक सिनेरियो उन्होंने बताया कि जैसे इंडिया में 140 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर सबको ये जो सोना, चांदी, जवाहर, पैसे सब में एक साथ बांटेंगे तो सबके अकाउंट में 40 करोड़ रुपए होने चाहिए। लेकिन अगर आप भी प्रैक्टिकल में देखेंगे कि किसी के भी अकाउंट में एवरेज 40 करोड़ नहीं है।
तो वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो इनकम हमें मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए या उसको अर्न करने के लिए हमें स्किल चाहिए। अगर हम स्किल के ऊपर काम करेंगे ना, स्किल इंप्रूव करेंगे ना, तो हमारा जो मनी वो मल्टीप्लाई होने वाला है। तो अगर आपको मनी मल्टीप्लाई करना है तो आपको आपकी स्किल बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं भी जो सेशन में गया था ट्रेन द ट्रेनर, यानी कि क्या मैं भी कुछ एक्स्ट्रा सीख रहा हूँ, एक्स्ट्रा स्किल मेरे डेवलप कर रहा हूँ। तो ये बताया उन्होंने। उसके बाद बिकम व्हाट यू वांट, अगर आपको जो चाहिए वो आपको बनना है, जो चाहिए आपको पाना है, तो उसके लिए फर्स्ट वन आता है कि आपको स्ट्रांग डिसीजन लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो स्ट्रांग डिसीजन लेने के बाद कोई तो मेंटर चाहिए, कोई तो कोच चाहिए, वो आपका जो सक्सेस है, आपने जो डिसाइड किया है उसको पाने के लिए, गाइड करने के लिए। और उसके साथ साथ अगर कोई मेंटर है तो हमें फिर उनको कुछ पे भी करना पड़ता है, कुछ सीखने के लिए हमें पैसे भी पेड करने पड़ते हैं। तो ये 3 चीजें बताई कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मेंटर, और आपको कुछ ना कुछ अपने जो इम्प्रूवमेंट करना है उसके ऊपर आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको एक्शन ही लेना पड़ेगा। तो बिकम अ एक्शन मैन, जैसे हम बोलते हैं स्पाइडरमैन है, सुपरमैन है, तो वैसे आपको एक्शन मैन बनना पड़ेगा। तो ये भी मुझे अच्छा लगा कि एक्शन मैन बनेंगे तो हमें जो चाहिए हम उसको अचीव कर सकते हैं। उसके बाद एवरेज अगर देखेंगे, अगर हमें जितना भी इनकम चाहिए ना उसका 10% पहले हमें खुद के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। यानी कि खुद के ऊपर खर्चा मतलब क्या कि जैसे बुक लेने पड़ेंगे, कुछ वीडियोस हमें परचेस करने पड़ेंगे, शायद कुछ सेमिनार में जाना पड़ेगा, कुछ मेंटर की अगर कुछ मेंबरशिप रहेगा तो वो हमें पेड करनी पड़ेगी। तो जैसे जितना भी आपको इनकम करना है तो उसके हिसाब से आपको एवरेज, जैसे अगर आपको लाख रुपए इनकम करना है तो उसके पहले 10,000 रुपए आपको खुद के ऊपर खर्च करने पड़ेंगे, तो जाके उतना डिजर्व बनोगे आप वो इनकम के लिए। और हमेशा लाइफ में 2 वर्ड हमेशा आपके साथ रहने चाहिए। एक होता है सॉरी, दूसरा होता है थैंक यू। तो ये जो दोनों वर्ड है, राइट जगह पे राइट टाइमिंग के अगर हम बोलना सीख गए तो बहुत सारे प्रॉब्लम चैलेंजेस तो ऐसे ही सॉल्व होने वाले। उसके बाद देखिए हमारा जो फोकस है, हाँ, तो फोकस हमारा जितना बेटर रहेगा, जैसे हम हमेशा एग्जांपल देखते हैं ना कि अर्जुन का, कि अर्जुन को सिर्फ उसकी आंख ही दिख रही थी पंछी की, बाकी कुछ नहीं दिख रहा था। वैसे हमें फोकस होना पड़ेगा। तो फोकस के लिए उन्होंने एकदम बेस्ट एक एक्सरसाइज लिया था, आप भी कर सकते हो। जैसे हाथ ऐसे आगे करो और हाथ आगे करके आप मुझे देख सकते हो। तो आपको पहले आपका हाथ जो है, तो हाथ का जो फ्रंट है, आपकी लाइनिंग है, उसको देखना है। और अभी उसके साथ मुझे देखने की कोशिश करो, लेकिन आपको थोड़ा सा दूर, या तो आपके सामने कुछ है तो उसको देखने की कोशिश करो थोड़ा सा दूर होके। तो आपको जो हाथ है ना, आपको हाथ नहीं दिखेगा, पूरा हाथ नहीं दिखेगा, बाद में 2 उंगली 1 उंगली ऐसे दिखेगा, और उसके पीछे का दिखेगा। यानी कि क्या, आपका फोकस जिधर जाता है आपकी एनर्जी भी उधर जाती है। तो ये आप ट्राई करो, क्योंकि कुछ एक्सरसाइज अगर आप ट्राई करोगे प्रैक्टिकली तो आपको वो एक्सपीरियंस आएगा, अरे सच में फोकस कितना इंपॉर्टेंट होता है। और जब भी हमारे जो अंदर का आवाज है ना, अंदर का आवाज हमें कुछ ना कुछ बोलता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो अच्छा है, वो बुरा है। तो अगर इसके ऊपर हम ध्यान देंगे ना तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, हमारा सॉल्यूशन उधर ही मिलेगा। उसके बाद आता है लैंग्वेज। तो आपको जितना हो सके उतनी अच्छी लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करो, ना कि उसमें नकारात्मक आना चाहिए, गाली गलौज आना चाहिए। वो जितना आप दूर रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज बताया कि आप भी कर सकते हो कि ग्रेटिट्यूड आपको रखना चाहिए। तो क्या करना है, आपको 50 लोगों के नाम लिखने कि जिन्होंने भी आज तक आपको कुछ ना कुछ हेल्प किया है, तो उनको थैंक यू। जैसे कुछ लोगों ने आपको सिखाया, कुछ लोगों ने पैसे दिए, कुछ लोगों ने आपको सपोर्ट किया, कुछ ना कुछ आपको आज तक ये मदद की, आपको हेल्प किया। ऐसे 50 लोगों के नाम लिख के उनको थैंक यू बोलना है। अगर नाम भी नहीं लिखना है, एटलीस्ट उनके नाम लेके उनको थैंक यू बोलो। अगर सामने है तो उनको जाके हक करो, उनको थैंक यू बोलो कि अरे थैंक यू, तेरी वजह से मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिला, अच्छा हुआ। और अपने आपको नेक्स्ट वन आता है कि हमेशा अपडेट और अपग्रेड करो। हाँ, और
अपडेट और अपग्रेड कैसे होंगे? ट्रेनिंग से, इवेंट से, आप कुछ ना कुछ पढ़ने से, कोई ना कोई किसी से आप गाइडेंस लेते हो उससे। और हमेशा आई कैन डू इट का एटीट्यूड चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और हम एक यूनिक पर्सनैलिटी कि जैसे हमारा जो ये थंब होता है ना, थंब, तो जैसे अभी 811 करोड़ लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये जो थंब है, जो हम आधार कार्ड के साथ हम जो कनेक्ट करते हैं ना, वो पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही है। हमारा जैसा थंब किसी का भी नहीं है दुनिया में। तो हम यूनिक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत बार कि मुझे कुछ नहीं मिला, मैं गरीबी हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, लेकिन आप यूनिक हो। आपके जैसा पूरी दुनिया में 811 करोड़ लोगों में कोई नहीं। हाँ, तो ये अपने आप को बताना है, यही एक रहेगा कि हम सबसे बेस्ट है। और आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी आते हैं उसको समझो और उसको ग्रैब करो। और एक्शन ज्यादा से ज्यादा लेने, कम सोचना कि हम ज्यादा सोचते हैं और कम एक्शन लेते हैं, तो उसकी वजह से जो चाहिए वो हमें नहीं मिलता। और जो और एक बोला कि बहुत बार लोग ना बोलने के लिए उनको ऐसे बोलते हैं कि अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो सामने वाले को बुरा लगेगा। तो क्या करना है कि हमें जिधर हाँ बोलना है उधर हाँ बोलना है, जिधर नहीं बोलना है उधर नहीं बोलना है। कुछ लोग बोलते हैं अरे तू मेरे साथ आएगा क्या, फॉर एग्जाम्पल, तो वो बोलते नहीं मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल बताऊंगा, मैं शाम को बताऊंगा। यानी कि क्या, उसको डायरेक्टली वो नहीं बोल सकता, यार मेरा दोस्त है इसको मैं कैसे नहीं बोल सकता हूँ। कुछ लोग हमारे पास पैसे भी मांगते हैं कि अरे मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, तू दे सकता है क्या, या कुछ ना कुछ आपके पास। अगर आपको पता है कि मैं नहीं दे सकता, नहीं कर सकता, तो उसको बोलो कि सॉरी मैं नहीं दे सकता। अगर आप कर सकते हो तो बोलना कि यस मैं कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो रिलेशन है ना वो बहुत अच्छा रहेगा और मेंटेन रहेगा। और आपके पास जो भी है उसको हमें देने की कोशिश करनी है। जो भी, जैसे आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान देने की कोशिश करो, पैसे तो पैसे देने की कोशिश करो। अगर आप किसी को मदद कर सकते हो तो उसको मदद करने की कोशिश करो। तो जो भी है उसको आप देने की कोशिश करो आपके पास जो है। तो ये अच्छा लगा कि उससे क्या होगा कि आप निखरते जाओगे। और अपनी लाइफ की जो वैल्यू है उसको समझो कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। और आप जैसे हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल समझना है कि हमारा पोटेंशियल क्या है, तो आपको आपकी वैल्यू पता चलेगी। तो जो करियर होता है कि करियर की बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन बताए कि जैसे ट्रेनिंग एज अ कोच, वेलनेस कोच, फिटनेस कोच, ऐसे बहुत सारे जो कोचेस है, जो ट्रेनिंग जो अभी चल रहा है वर्ल्ड वाइड में, ट्रेनिंग का बिजनेस, कोचिंग का बिजनेस, तो उसमें बहुत आप अच्छा कर सकते हो। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक अ रिस्क। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो आपको जो भी करना है तो आपको पहले रिस्क लेना ही पड़ेगा। रिस्क लोगे तो जाके आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो ये कल हमारा पूरे होल डे का सेशन था, तो जिसके कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आप भी अगर ऐसे ट्रेनिंग इवेंट में सीखना चाहते हो, आना चाहते हो, तो अगर हमारे इवेंट रहेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। जिसको भी लगता है कि सीखना है, लाइफ में कुछ आगे जाना है, बढ़ना है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप सभी ने देखा, सुना और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो जितना हो सके उतना। तो थैंक यू।